नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। सियासत और समीकरण का खेल तो लगातार जारी है। वक्त अब ज्यादा दिन नहीं बचा है। महागठबंधन के प्रत्याशी अपने स्तर से समीकरण को संवार रहे हैं। ऐसे में समीकरण के बारे में चर्चाएं हो रही थी तो आरजेडी के कुछ नेता हमारे साथ मिल गए। हमने सोचा बड़े नेता हैं तो बड़ी समीकरण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे, वर्तमान में यहाँ पे प्रमुख हैं मेराज आलम। इससे पहले वो प्रत्याशी भी रहे हैं एमएलसी के। मेराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रंटलाइन पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले बात, बड़े समीकरण की हमने इसलिए चर्चा की है क्योंकि छोटे समीकरण तो हम जनता से ले रहे हैं। बड़े समीकरण सीधे फैक्टर पे आते हैं। जिस तरीके की समीकरण की बात हो रही है, जनता से हमने सुना, रामप्रीत मंडल को लेकर के जो जनता कह रही है, क्या उम्मीदें लग रही है आपकी? हमको तो ये उम्मीद लग रहा है कि यहाँ सारा समीकरण ध्वस्त हो चुका है। इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार, वीआईपी के उम्मीदवार जो मुकेश सहनी की पार्टी है, लेडीज पर्स छाप, उसका उम्मीदवार है श्री सुमन कुमार महासेठ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी जी, हम सबों के उम्मीदवार हैं। जीत निश्चित तय हो चुका है। अब इसमें रह गया है कि हम लोग कितने अंतराल से यहाँ चुनाव जीतेंगे। जब आपने कह ही दिया है कि हमने क्षेत्र में जनता से बैठ लिए हैं, तो आपको जनता हम लोगों से बेहतर आपको बताया होगा कि 5 साल में यहाँ के जो वर्तमान सांसद है श्री आरपी मंडल जी, इसने काम क्या किया, जनता के साथ विचार कैसा रहा, व्यवहार कैसा रहा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग हो सकता है आपके माध्यम से, क्योंकि हम लोग विरोधी हैं, गठबंधन में, इंडिया अलायंस में हैं, तो उसके बारे में अगर बोलेंगे बहुत ज़्यादा तो कहिएगा कि आप लोग विरोधी है इसलिए बोल रहे। आपको सही जवाब आपको जनता ही देंगे। और आप देखिएगा कि आज ही के दिन में, आज बाबूबढ़ी में 5 बजे सभा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का हुआ, तो आप लोग गए होइएगा वहाँ भी, और वहाँ मुख्यमंत्री भी प्रोग्राम किया है। तो जब तक परिवर्तन का लहर नहीं है तब तक इतनी बड़ी सभा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये जनता की सभा और जनता जो वहाँ पहुँचा, ये एकदम साफ संदेश है। झंझारपुर नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में इस बार परिवर्तन का लहर चल चुका है। चलिए, लहर की चर्चा तो करेंगे। लहर बहुत है, हम भी देख रहे हैं। एक सवाल सा, बड़ा सा सवाल होगा। सवाल ये है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में हम हैं, झंझारपुर में 6 विधानसभा है। समीकरण समझिएगा, 6 विधानसभा है, 5 पर अब भी एनडीए का कब्जा है। ये जाहिर सी बात है कि उसके भी नेता काम कर रहे होंगे, समीकरण आप भी समझते हैं। एक पर सिर्फ और सिर्फ एनडीए महागठबंधन के जो प्रत्याशी है वो है। ये कुछ नहीं लगता है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये 6 सीटों को निकाल पाना, 6 विधानसभा में से वोटरों को निकाल पाना? कोई मुश्किल नहीं है। हम यहाँ के जो सवाल किए हैं एमएलए के बारे में, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। आप उसके नेता जो हैं अमित शाह जी, मोदी जी और नीतीश कुमार जी, उसको पूछिए कि एमएलए आप कहाँ से पैदा किए हैं। जनता का चुना हुआ एमएलए है या ईवीएम से या बेईमानी से किया हुआ आपका एमएलए है और सरकार चला रहे हैं? ये उनके नेता से पूछिए। एमएलए तो मान के चलिए जैसे तैसे जीत गया, जनता वोट दिया नहीं दिया वो तो बात की चीज़ है। उनके नेता से आप पूछिए, उनका नेता बताएगा सही चीज़। जनता इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को समर्थन दिए हुआ है। आप वोट का समीकरण पूरे बिहार में देख लीजिए 2020 का, तो मात्र बेईमानी करने के बाद भी सिर्फ 12,000 मतों से पूरे बिहार में इंडिया अलायंस महागठबंधन का वोटों का अंतर रहा। हम लोगों का सरकार बना हुआ था, जनता का सरकार बना हुआ था, लेकिन ईवीएम के खेला और कुछ पदाधिकारी के मिल करके हेरा फेरी करके वो सरकार चला रहा है। हम लोगों का यहाँ जन समर्थन है। आप जनता के बीच में जाइए, हम लोगों का जो जनता के बीच में जो सुमन महासेठ के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति जो सहानुभूति है वोट देने के, लालू यादव के लिए, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन सच्चाई का वादा करता है। आपने देखे होइएगा 2020 में श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगा तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उसने साबित कर दिया। पूर्ण बहुमत का सरकार तो नहीं बना, लेकिन कुछ दिनों के बाद महागठबंधन का सरकार बना। नीतीश कुमार के आने से, पलटू चचा को आने से 17 महीना में जो 5 लाख युवाओं को गांधी मैदान से जो नौकरी देने का काम किया है, वो बिहार ही नहीं पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। जो देश नहीं पूरे विश्व में आज तक 17 महीना में कोई सरकार नौकरी नहीं दिया है, चाहे एनडीए सरकार हो, देश का क्यों नहीं हो, उसका तो पूर्ण बहुमत है। उसने युवाओं के साथ वादा किया था 2010 में
कि हमने 2014 में कि हर साल प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, 20 करोड़ नौकरी का हुआ 10 साल में। बताए उसका नेता प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कि क्या 20 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 20 लाख भी पूरे देश में आपने जो क्या कहते ये नौकरी दिए, रोजगार दिए, नौकरी दिए हैं। उतना ही नहीं, कहा था कि गैस सिलेंडर हम 400, जिस समय में केंद्र सरकार जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन के थे 400 रुपया था, तो उसको महंगाई लग रहा था। मेरा जी आरोप बहुत है, नेता भी बहुत हैं, लोगों से भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। राम दुलार जी हमारे साथ हैं, खुद को सामान्य नेता बताते हैं, पार्टी में बड़ा कद है, इनसे हम आराम से थोड़ा बैठ के बात करेंगे। राम दुलार जी, समीकरण पर हमने बात कर लिया, हालातों को समझना जरूरी है। यहाँ जातीय समीकरण बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गुलाब यादव खुद को बताते रहे कि हम आरजेडी से आएंगे, तैयारी उनकी जो थी, हालांकि पार्टी ने उन्हें भरोसा दिया था, नहीं दिया मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके तरफ से जो कहा जा रहा है धोखा देंगे, वो फैक्टर बनेंगे क्या? कोई फैक्टर नहीं। आपको खुद याद होगा कि पूर्व से आप देखिए, जिस दिन से लालू जी राजनीति में आए, माने राजनीति उनका करियर तो बहुत लंबा है, लेकिन लालू यादव का जिस दिनों से खास के बैकवर्ड लोगों पर, जो सारे जाति पहले कहना चाहिए, सारे लोगों ने मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद देखिए कितने यादव आए, बहुत बड़े यादव लोग आए, जैसे रंजन यादव आए, जैसे अनूपलाल यादव आए, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु भी थे उनके साथ। नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, फिर भी आपके सामने तो कुछ बोला जाए, जैसे कि माननीय देवेंद्र प्रसाद यादव भी 5 बार MP रहे, खाद्य आपूर्ति केंद्रीय मंत्री रहे। कितना ज़्यादा फैक्टर आया, शरद यादव जी भी आए, लेकिन लालू यादव का एंटी जो है, कोई भी यादव जो है उसका मेकअप नहीं कर सका। लालू यादव की भरपाई यादव समाज या बैकवर्ड समाज का लोग, अकलियत समाज का लोग, जो छोटे तबका का लोग है गांव घर में, उन्होंने लालू यादव को मान चुका है। यादव फैक्टर का मतलब लालू यादव, यादव का मतलब केवल लालू यादव को लोगों ने, खास के यादव समाज के लोग, चाहे अकलियत समाज के लोग, उन्हें जो है राजनीति गॉड फादर मानते हैं। तो उसमें गुलाब यादव जी की क्या बात हो रही है? गुलाब यादव तो कोई फैक्टर ही नहीं है। गुलाब यादव मीन्स कुछ नहीं। गुलाब यादव, आपको पता भी होगा कि इससे पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में इतने बड़े कद्दावर नेता देवेंद्र प्रसाद जी को मात्र 24,000 वोटों पर लोगों ने सिमट दिया। फैक्ट है। अच्छा, आपने उनका जिक्र कर दिया तो मैं उनका भी नाम मुझे याद आ गया। वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं आरजेडी के खिलाफ, वो भी धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। ये 2 नाम अब मेरे सामने आ गया। जी, नहीं, अब देवेंद्र जी जो बोले उस पर हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं। बहुत बड़ी नेता हैं, उन्होंने लालू यादव के साथ बैठते हैं, लालू यादव से बात करते हैं, तेजस्वी बहुत करीबी रह चुके हैं और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं उन्होंने। तो इस मैटर पर जो है हम क्या बात करेंगे उनके साथ। लेकिन इस सवाल को वर्तमान पीरियड में जो हम लोग देख रहे हैं कि देवेंद्र प्रसाद यादव जी बिल्कुल साइलेंट हैं। कुछ दिन बोले नए में, जब पार्लियामेंट की चुनाव की स्टार्टिंग था तो कुछ बोले, लेकिन प्रेजेंट टाइम हम लोग मान रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं महागठबंधन का सपोर्ट ही कर रहे हैं। चलिए, ये जिस तरीके की बातें हुई, अब बात विकास के मुद्दे पर। रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर झंझारपुर में, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ झंझारपुर के बारे में, लेकिन जब से आया हूँ देख रहा हूँ 3 तरफ से नदियों से घिरा ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पलायन सबसे बड़ी समस्या है। किस तरीके से अब रणनीति के साथ काम होगी? क्या ये बदलेगा? ये सारी तस्वीरें बदलेंगी? जी, बिल्कुल बदलेगा। एक तरफ NDA, एक तरफ इंडिया, 2 गठबंधन के बीच की लड़ाई है। एक तरफ बड़े नेताजी हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, एक तरफ जो है फिर उनके साथ हैं अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं। लोग मान चुके हैं, आम जनता, कि इंडिया गठबंधन की जो भी नेता, चाहे इनकी सरकार जो है वर्तमान में उधर बना है, केरल वगैरह में सरकार बना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बना, जिन्होंने जो वादा किया था, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत अपना वादा का जो है इम्प्लीमेंट कर दिए। लोग मान चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की जो भी नेता वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, और NDA गठबंधन की जो भी नेता, चाहे PM साहब हो, चाहे गृह मंत्री साहब हो, ये लोग, जनता अब मान चुकी है कि केवल जुमला ही बोलते हैं, केवल जुमला की ही बात करते हैं, वादा की बात करके वादा से मुकर जाते हैं, बोलते हैं कि जुमला है। चलिए, जुमला की बात अगर आ गई तो एक और आगे बढ़ते हैं, और पहले आपका परिचय जानेंगे।
विष्णुदेव यादव मेरा नाम हुआ। चलिए विष्णुदेव जी, ये समझने की कोशिश करेंगे, जुमला जुमला खूब हो रहा है। एक तरफ एनडीए सरकार कह रही है हमने खूब विकास किया, तस्वीरें राम मंदिर दिख रही है और सबसे बड़ा मुद्दा है, अब चुनावी मुद्दा भी उन्होंने बना दिया। क्या राम मंदिर ही विकास का मुद्दा हो सकता है? क्या मंगलसूत्र ही विकास है, या विकास का कोई और तस्वीर होगा जो आपकी नज़रों में होगा? कोई मंदिर मस्जिद कुछ नहीं इस बार चलेगा। एक ही विचार सबका हो गया है कि भाई जो कैंडिडेट हम लोगों को मिला है सुमन कुमार महासेठ जी, उनको जिताना है। इंडिया गठबंधन का ये नेता है, कैंडिडेट है, उसको जिताना है। जो पीएम साहब, एक मिनट, मंगलसूत्र की बात करते हैं। जो पीएम साहब अपने पत्नी का मंगलसूत्र का रक्षा नहीं कर पाए, वो देश की लोगों की पत्नी की और लोग की माँ बहने की मंगलसूत्र की रक्षा कब तक वो करेंगे, कब करेंगे? वादा क्या, वो तो जुमला बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, केवल वोट के लिए बोल देते हैं। मंदिर क्या ये बना दिए? मंदिर तो कोर्ट का फैसला से मंदिर बना, मस्जिद बना, कोर्ट का फैसला है। क्या ये फैसला मोदी जी अपने से बना दिए? हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की बात कर, कभी मुसलमान की, कभी पाकिस्तान की। क्या 400 किलो RDX आया पुलवामा हमला में, अभी तक उसका कोई भी जो है पता नहीं है, उसका कोई भी जानकारी नहीं है कि अभी तक नहीं सरकार बता पाई, केंद्र सरकार, कि पुलवामा में जो हमला हुआ, इतना सैनिक हमारे देश का मरा, ये 400 किलो RDX कैसे आया, उसका जो है अभी तक जनता के सामने बात नहीं बताई सरकार। लेकिन CBI ED फलना चिलना वगैरह वगैरह लगा के सरकार केजरीवाल जी को जेल में डालते हैं, हेमंत सोरेन जी को डालते हैं। उनके विरुद्ध में बोला अगर जाए तो उनका अगर बस चले तो बीच चौक पर बड़े बड़े नेता को फांसी लटका देंगे वो। और इमरजेंसी की तरह देख रहे हैं क्या इसे? एकदम इमरजेंसी। ये बात समझ जाइए कि अप्रत्यक्ष रूप में देश में तानाशाही शासन चल रहा है। यहाँ की पढ़े लिखे युवा अब जान चुके हैं श्रीलंका की तरह। जब तक श्रीलंका में हुआ ना कि लोगों के जब आंख पर से युवा वर्ग का चश्मा हटा, तब पता चला कि ये हमारा देश जो है दिवालिया हो चुका है। वही हाल इंडिया का होने वाला है, भारत का होने वाला है, अगर मोदी जी का शासन अगर रहा। संविधान बदलने वाली बात तो नहीं कर रहे हैं? एकदम 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 संविधान बदलने ही की बात हो रही है, गोलवर्कर की संविधान लाने की बात हो रही है। RSS भी तो उनका विरोधे कर रहे हैं मोदी जी का। अटल जी को मैं आज भी सम्मान करता हूं, अटल जी को सारे पार्टी के लोग सम्मान करते हैं। क्या कारण है कि उसी पार्टी के आदमी जो है मोदी जी के खिलाफ लोग इतना आम जनता में है? क्या कारण है इसके पीछे? कुछ तो कारण होगा ना। आप खुद जान सकते हैं कि इतने पढ़े लिखे आदमी राहुल गांधी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने देश विदेश की कोई भी डिग्री नहीं छोड़ा। आप खुद जानते हैं कि मोदी जी का डिग्री की जब बात किया केजरीवाल साहब, तो उनका डिग्री फर्जी निकला। और उल्टे वही आदमी बताते हैं कि वो पप्पू हैं, पप्पू हैं, उनके कहने से वो पप्पू हैं। बताइए आप, ये देश की सरकार की प्रधानमंत्री सारे देश के लोगों की माँ बाप होता है। एक प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई मुख्यमंत्री को टारगेट करके करना चाहिए? बताइए, जब हमारा देश लोकतंत्र है तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री। चलिए, इतने सारे बातों के बाद अब आपसे एक अलग सवाल होगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी, यहाँ उनके प्रत्याशी हैं मुकेश सहनी VIP, मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे, इससे पहले भी चुनाव लड़ रहा, उन्होंने जीता भी था। उनके साथ जो भी हुआ राजनीति, कहीं ना कहीं उनके साथ उनकी हत्या की गई। एक बार फिर से वो चुनावी समीकरण बना रहे हैं, चुनावी मैदान में है। क्या आपको लगता है कि झंझारपुर सीट एक बार फिर से उनके उदय का कारण बनेगा? एकदम निश्चित तौर पर माना जाए। वैसे चुनाव का रिजल्ट तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन माना जाए कि प्रत्येक कास्ट, माने चाहे वो फॉरवर्ड हो जो लोग बोलते हैं, हम लोग जो जानते हैं, चाहे बैकवर्ड हो, प्रत्येक कास्ट का, सारे आदमी का, सारे कास्ट के लोगों को कुछ न कुछ वोटों की साझेदारी मुकेश सहनी के जो उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं सुमन महासेठ जी, जिनका पर्स छाप है, उन पर प्रत्येक कास्ट का कुछ न कुछ निश्चित तौर पर वोट मिलने जा रहा है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग उन्हें जिता के भेजेंगे। चलिए, तो जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही है, तेजस्वी यादव लगातार चुनावी मैदान में है और कई चुनावी सभा को यहाँ पे कर दिया है। हालांकि आज उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी तो परेशानी में उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं दिया, लेकिन
जिस तरीके की आज भीड़ दिखी थी, इसी मैदान में महज कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भी आए थे और आज की भीड़ हमने भी देखा है, पहले भी देखा, तो तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। दूसरी तरफ जो समीकरण बन रहा है, समीकरण इन छोटे छोटे बैठकों से जो बड़े बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से निर्देशित कर रहे हैं, वो सब कुछ बयां कर रहा है कि आगे क्या माहौल होगा। लेकिन उसके बावजूद भी तय जनता को करना है कि किस तरीके से वो वोट करेगी। एक एक वोट उनका मायने रखता है। बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि अधिक मात्रा में वोट हो और वोट सभी करें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।